Hello everyone, myself Dr. Janki Maheshwari, physiotherapist. As winters are coming, so we will going to the topic which is related to winter. Sometimes it is related to other weather also, but 60 to 70% we have seen frozen shoulder patients more in winter. So we will going to the topic that is frozen shoulder, जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कंधों का जाम होना, जो इन पहले की टाइम में बहुत ही ओल्ड एज में ही दिखता था। आजकल जो है बहुत ही यंग जनरेशन में भी फ्रोज़न शोल्डर के कुछ केसेस हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ फ्रोज़न शोल्डर। तो फ्रोज़न शोल्डर को हम मेडिकली एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस इट इज़ द एडेजन ऑफ शोल्डर कैप्सूल। बेसिकली हमारे शोल्डर में एक कैप्सूल होता है जिस वजह से हमारे शोल्डर की सारी मूवमेंट्स होती हैं। शोल्डर में टोटल 6 मूवमेंट्स है, वो जो 6 मूवमेंट्स है वो 6 मूवमेंट्स शोल्डर कैप्सूल में जो अटैच्ड मसल्स है जिसे हम मांसपेशियाँ कहते हैं उसकी वजह से होती है। उसमें हम मेडिकली जो कहते हैं दैट इज़ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पेशेंट के साथ ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ DM मी, कमेंट मी, I will surely explain you with the frozen shoulder patient how are the movements, how we assess everything. Now we will discuss फ्रोज़न शोल्डर के अर्ली सिम्टम्स क्या है। द फर्स्ट अर्ली सिम्टम इज यू विल फील स्टार्ट पेनिंग एट नाइट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप। आपको आपके शोल्डर में पेन होगा। द सेकेंड वन इज़ हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें जो ओवरहेड एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले ओवरहेड एक्टिविटीज़ में पेन फील होना स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ लेडीज़, अगर वो कुछ किचन में काम कर रही है, कुछ डिब्बा है जो उन्हें कुछ हाइट पे रखना है, तो उन्हें उस टाइम दर्द फील होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो कोई कोम कर रही है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर जेंट्स ऑल्सो। अगर आप कोम कर रहे हैं, कोम करते हुए आपको आपका हाथ बालों तक नहीं जाएगा, आपको उससे पहले ही दर्द महसूस होना स्टार्ट होगा। वाइल वियरिंग क्लोथ्स, ड्रेसेस पहनते हुए आपको दर्द होगा। और शोल्डर का दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ माई शोल्डर, राइट? So this is the anterior joint line. On this you will feel start paining. Sometimes it is pinching kind of pain, sometimes it is throbbing kind of pain. What are the reasons? Frozen shoulder का first reason is idiopathic. Idiopathic means there is no reason. Medically जैसे कुछ terms है like placebo effect, that is psychological effect, same as like that is the idiopathic means there is no reason. There are many conditions जिनका कोई रीज़न नहीं होता है। वो कई बार हमारा बॉडी मैकेनिज्म जो है वो इस वेदर को नहीं अडॉप्ट कर सकता है, या हम जहाँ है हमारी जो एक्टिविटीज़ है उस वजह से वो एग्रीवेट कर जाता है पेन को, इसलिए हमारे साथ वो पैथोलॉजी हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं इडियोपैथिक। द सेकेंड वन इज़ फ्रोज़न शोल्डर का जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो हमें दिखेगा डायबिटिक पेशेंट में। उसका रीज़न ये है कि डायबिटीज़ के जो शुगर क्रिस्टल्स है वो आपके शोल्डर में एडिशन हो जाएगा, वो जो है इकट्ठा आके जमा हो जाएंगे। उस वजह से आपकी जो शोल्डर मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लाइक शोल्डर मूवमेंट्स जो है, एज आई सेड, द फर्स्ट वन इज़ फ्लेक्शन, सेकेंड वन इज़ एक्सटेंशन। ये जो है इसमें आपका 180 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से इनके स्पेसिफिक रेंजेस है। इवन व्हेन वी आर गोइंग टू असेस द पेशेंट, हम सबसे पहले रेंजेस ही चेक करते हैं। तो जो इनिशियल स्टेज है, लाइक यू आर नॉट एबल टू कोम योर हेयर्स, यू आर नॉट एबल टू वियर योर ड्रेस, और you are not able to keep anything overhead your like in any cabinet or something, that is the main symptom when it is starting of frozen shoulder. And really I request everyone, if you are feel the single symptom, consult physiotherapy immediately, because as it aggravates it will take more time. And the one thing is like sometimes हमारे पास नेक पेन का पेशेंट आता है, बैक पेन का आता है, नी पेन का आता है, कोई भी, वी कैन रिकवर देम in 5 sittings, 7 sittings, whatever best possible we can do that one. 5 days is a course, more than that one only, very minor pain is there, then only it will be possible.
in 1 or 2 sessions. Like in all our body, frozen shoulder and hip joint any dysfunction, like hip joint and shoulder joint are the little complex joint of body, so it will take more time. like एक स्टडी हुआ था जिसमें टोटल 2000 पेशेंट्स लिए गए थे फ्रोजन शोल्डर के। उसमें जो मिनिमम टाइम था रिकवरी का, दैट इज़ 21 days एंड मैक्सिमम टाइम इज़ 3 months। सो 21 days to 3 months इट इज़ द टाइम ऑफ रिकवरी फॉर फ्रोजन शोल्डर। इसमें आप बहुत जल्दबाजी करके कितनी भी मशीन्स दे के या ऐसे करके आप उसका रिकवरी बहुत फास्ट नहीं करवा सकते हैं। ये चीज़ पेशेंट्स को समझनी चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको कुछ भी सिम्टम स्टार्ट होता है, कंसल्ट इमीडिएटली फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक। इसमें ऑर्थोपेडिक का भी रोल है। अल्टीमेटली ऑर्थोपेडिक्स भी आपको फिजियो के पास ही रेफ़र करेंगे, बिकॉज फ्रोजन शोल्डर के लिए फिजियोथेरेपी में जो आपको मशीन्स लगेगी, जो आपसे एक्सरसाइजेस करवाई जाएगी, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। आपको प्रिकॉशन समझाए जाएंगे। इफ़ यू रियली नीड अ कंप्लीट session from me on YouTube for frozen shoulder, what are the stages, how to prevent, what are the precautions, please comment me for the full session. I will surely do that. Thank you so much.